श्लोक 3 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। 3 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने आज तुम्हें वही प्राचीन योग सिखाया है। यहाँ योग का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मों के सही तरीके से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग पहले भी दिया गया था, लेकिन अर्जुन को ये ज्ञान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह भगवान के भक्त और मित्र हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त और सखा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि अर्जुन न केवल भगवान का प्रिय भक्त है, बल्कि उनका सच्चा मित्र भी है। इस कारण भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करना उचित समझा। ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और गहन है, और इसे समझना या दूसरों के साथ साझा करना आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन की भक्ति और मित्रता के कारण भगवान ने उन्हें इस रहस्य का उपदेश दिया है। ये श्लोक ये भी संकेत करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान केवल उन्हें ही दिया जाता है जो योग्य होते हैं और भगवान के साथ गहरे संबंध रखते हैं। अर्जुन की भक्ति और मित्रता ने उन्हें इस महान ज्ञान का पात्र बना दिया। श्लोक 4 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमितद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। 4 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने कैसे ये ज्ञान विवस्वान को पहले दिया होगा? मैं ये कैसे मानूं कि आपने आदिकाल में ही इस दिव्य ज्ञान को विवस्वान सूर्य को उपदेशित किया था। इस श्लोक में अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इस ज्ञान को पहले दिया होगा, जब उनका जन्म स्वयं बाद में हुआ। ये शंका अर्जुन के मन में इसलिए आती है क्योंकि वे श्री कृष्ण के लौकिक स्वरूप को देख रहे हैं और उन्हें भगवान के दिव्य और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, जिसमें वे अपने अवतारों और दिव्य स्वरूप की चर्चा करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे अनादि और सर्वव्यापी हैं और समय समय पर अवतार लेकर इस ज्ञान का पुनः प्रचार करते हैं।